हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। कब? आफ्टर स्क्वायर। इसने यहाँ पे एक कीवर्ड दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। प्राइम फैक्टर जो भी आपका हो उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। तो देखिए बेटा, प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं ओनली 2, खुद नंबर और 1। बट अगर आप उसका स्क्वायर कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 है, हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा और एक 4 होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए आफ्टर स्क्वायर। तो इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा सी। योर आंसर इज सी, 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसे रीड करिए एक बार। क्या कह रहा है? रंजीता, नेहा एंड सलमा स्टार्ट वियरिंग स्वेटर्स एट द सेम टाइम फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ एन ऑर्फन होम। ये स्वेटर बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। दे नीड 15, 18 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब इनको एक को लगे 15 दिन, एक को लगे 18 दिन और एक को लगे 20 दिन स्वेटर को बनाने में। अब आपसे पूछा जा रहा है टू कंप्लीट आफ्टर स्वेटर आफ्टर हाउ मैनी डेज विल ऑल ऑफ दैम स्टार्ट मेकिंग ए न्यू स्वेटर अगेन। कितने दिनों के बाद ये स्वेटर बनाना अगेन चालू करेंगे। बाय दैट टाइम हाउ मैनी स्वेटर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको आए उसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम आपको निकालना होता है LCM। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं 15, 18 एंड 20। इनका आप पहले LCM फाइंड करिए बेटा। तो चलिए हम इनका LCM फाइंड करते हैं। आप चाहो तो तीनों को एक साथ कंबाइंड कर लीजिए, 15, 18 एंड 20, वरना अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हैं। 2 से कट करेंगे 15 नहीं कटेगा, ये 9 टाइम दैट इज 10। अब अगेन 2 से कट कर दीजिए 15, 9 एंड 5। फिर आप इसे किससे कट करेंगे? 5 से। 3 एंड 9 नहीं कटेगा, देन 5 इज 1 टाइम्स। 3 से कट करेंगे 1, 3 एंड 1 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 3, 1, 1 एंड 1। तो आपके पास LCM कितना आया इसका? 15, 18 एंड 20 का। आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 का 5 में 20 और 20 का 9 टाइम्स दैट इज 180। तो आपके पास आए टोटल LCM इज 180। अब पूछा आपसे क्या जा रहा था, हाउ मैनी स्वेटर्स विल बी कंप्लीटेड बाय देम। कितने स्वेटर ये बना पाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए आप टोटल नंबर ऑफ स्वेटर completed in how many days? 180 days। 180 days। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आपका आंसर आया 180 और सेकंड का हम निकाल रहे हैं। आपको क्या करना है, 180 से 180 को 15 से, 180 को 18 से और 180 को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा इन्होंने कितने कितने स्वेटर्स बनाए। जैसे रंजीता को एक स्वेटर बनाने में लगते हैं 15 दिन। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 180। तो 180 डेज में कितने स्वेटर बना पाएगी? तो इसका आंसर आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कितना, 12 स्वेटर्स।
वैसे ही नेहा कितने स्वेटर बना पाएगी 180 डेज में, जबकि एक स्वेटर बनाने में उसको टाइम लगता है 18 डेज। तो कितने 10 स्वेटर्स बना पाएगी। और ऐसे ही सलमा 20 दिन में एक स्वेटर बना पा रही है, तो 180 डेज में कितने स्वेटर बनेंगे 180 अपॉन 20, इट मीन्स 9 स्वेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स आपके पास आए 31। तो दोनों आंसर आपको मिल गए। पहला क्या था कि आफ्टर हाउ मैनी डेज विल ऑल ऑफ दैम स्टार्ट मेकिंग ए न्यू स्वेटर। स्वेटर तो ये बना रहे हैं, लेकिन एक साथ कब स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 180 डेज। दूसरा था नंबर ऑफ स्वेटर्स कितने बनेंगे तब तक, तो आपके पास नंबर ऑफ स्वेटर्स बनेंगे कितने 31। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में। नेक्स्ट है, इफ द एलसीएम ऑफ 51 and 85 can be expressed in the form of 6z minus 9, then find the value of z। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटे, सबसे पहले एलसीएम निकालिए 51 का और 85 का, और उसे इक्वल रख दीजिए 6z माइनस 9 के। यहाँ से क्या होगा, आपके पास z का वैल्यू आ जाएगा। वही ये पूछना चाह रहा है आपसे कि वैल्यू ऑफ z कितना है। तो चलिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको किस किस का निकालने के लिए बोला गया है 51 एंड 85। तो 51 ले लीजिए और 85 ले लीजिए। अब देखिए किससे कट रहा है, ठीक है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो 3 से ये कटेगा 17 टाइम्स। 3 से क्या 85 आपका कट रहा है, जरा बताइए। इसके लिए अगर आपको नहीं कर पा रहे हो तो आप डिवाइड करके देखिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिवाइड करना। और अगर आप कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ 85 आपका कट नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप 85 को डिवाइड करने के लिए सोचिए किससे करेंगे, तो 5 से कर देंगे। तो बेटा आप यहाँ 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 17 नहीं कटेगा बट 85 आपका कट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, तो फिर से वही काम है कि आपको यहाँ पे डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है कितने टाइम्स कट रहा है। तो 17 टाइम्स आपका कट हो जाएगा। 17 से दोनों 1 टाइम्स आपके कट हो जाएंगे। तो एलसीएम आपके पास क्या बना बेटे 51 और 85 का, इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 इंटू 17 आई थिंक दैट इज 255 बनेगा। 255 आपके पास एलसीएम आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एलसीएम ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ 6z माइनस 9। अगर ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है 51 और 85 का एलसीएम 6z माइनस 9 है। तो फिर आप z की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है 255 को इक्वल कर देना है 6z माइनस 9 के। तो 6z माइनस 9 इक्वल टू 255। 6z इक्वल टू 255 प्लस ऑफ 9 उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो प्लस हो जाएगा। 6z इक्वल टू 264, देन z इज 264 अपॉन 6। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 44 इज योर आंसर। और ये भी कब आया हुआ है 2025 में। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF 98 and 28 is m, LCM is n, then find the value of n minus 7m। ये कब आया हुआ है, तो ये भी आपका 2025 का ही क्वेश्चन है MCQ में। तो करना क्या है आपको 98 एंड 28 का पहले आपको HCF निकालना है एंड फिर आपको LCM निकालना है 98 एंड 28 का। तो दोनों काम आप पहले कर लीजिए, वहाँ से आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 98 के आप चाहो तो फैक्टर कर लीजिए, 98 का फैक्टर 2 से 49 आ जाएगा और ये 7 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। वैसे ही 28 के फैक्टर हो जाएंगे, 7 से 4
एंड 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 2 टाइम्स। तो 98 के आपके पास फैक्टर आए 2 इंटू 7 स्क्वायर एंड 28 के फैक्टर है 2 स्क्वायर इंटू हाउ मच इज 7। तो बेटा आपके पास एचसीएफ कितना आया दोनों का 98 एंड 28 का। तो आपके पास यहाँ 2 कॉमन है दोनों में और 7 कॉमन है, इसका मतलब 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब कितना 14। ये किसका वैल्यू है m का वैल्यू है। एलसीएम कितना आया तो एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में हमारा 2 का मैक्सिमम पावर लिया जाएगा मतलब 2 स्क्वायर और 7 का भी मैक्सिमम पावर लिया जाएगा 7 स्क्वायर। तो फिर ये कितना आएगा आपके पास, जरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आएगा आपके पास 196। ओके, तो आपने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। तो एलसीएम किसके इक्वल है एन के। आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, एन माइनस 7m। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए एन का। तो वैल्यू ऑफ एन क्या है, दैट इज 196 माइनस 7 इंटू एम क्या है 14। कितना हुआ 196 माइनस, अब बताइए आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज 98। तो योर आंसर इज 98, आफ्टर माइनस 98 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो आंसर आया सी इज 98। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि आप प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करा रहे हैं, 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ लेट करना है, लेट 1/√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर where a and b are co-prime। ये कब का आया हुआ है, 2025 का। अब हम इसे इक्वल करेंगे 1/√5 को a/b के। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है बेटा, इसे उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √5 इजकल टू b/a। बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब यहाँ जस्ट आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, वेयर b/a इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब कोई रेशनल नंबर अगर है तो उसके इक्वल में क्या होता है, तो b/a के इक्वल में क्या है √5, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर। सो √5 is the rational number, रेशनल नंबर। बट ये रेशनल नंबर तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, बट फैक्ट इज √5 इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल आपने लिख दिया, इरेशनल आपने प्रूफ कर दिया, तो जो आपने लेट किया तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर आपका अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो क्या लिखेंगे फिर आप, वी कॉन्क्लूड दैट 1/√5 is the irrational number, irrational number। तो देखिए बेटा ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर साल आया हुआ है। हमने सिर्फ 20 से ही लिखा हुआ है, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है।
अब आप सोचिए कि आपके सेट में नहीं आ सकता, आ सकता है, और अगर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा बेटे। अभी डिपेंड करेगा आपको कौन सा सेट मिला, उसमें आया नहीं आया, बट हर साल ये क्वेश्चन आता है, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जो सप्लीमेंट्री आप देते हैं, या आपका मेन एग्ज़ाम हो, सब में आता है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फिर से वही प्रोसेस, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, is a rational number where a and b are co-prime। अब आप इक्वल कर दीजिए इसे, √3 को a/b के, फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3b = a, आफ्टर दैट स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने पे क्या होगा बेटा, √3 का अंडर रूट हट जाएगा और ये आएगा 3b² = a²। इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब यहाँ आपको पुट करना है, पुट a = 3c इन इक्वेशन 1। अब बात यह है कि हमने 3c क्यों लिया, क्योंकि हमारे b² के मल्टीपल में क्या है, 3 है, इसीलिए 3 लिया। और अगर 2 होता तो हम 2c लेते, 5 होता तो हम 5c लेते। तो क्या बना ये, 3b² = 3c का होल स्क्वायर एंड आफ्टर स्क्वायर दैट इज प्रोवाइड इज 9c²। 3c से कट कर दो, 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास आएगा b² = 3c²। ओके, अब क्या करना है आपको जस्ट स्टेटमेंट लिख देना है बेटा। स्टेटमेंट अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये जितना भी हमने अभी तक काम किया ये आपका 1.5 नंबर का है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1.5 नंबर का आपका स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए स्टेटमेंट कितना मैंडेटरी है। हम चाहते हैं आप सब 90+ लेके आएँ, उसके लिए कोई भी कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे वेयर 3 is a common factor of a and b, but fact is no common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा आपका कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। अगर 1 के अलावा यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो क्या हुआ, अब आप खुद सोचिए, अगर आपने यहाँ पे माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ ऑलरेडी आपने प्रूफ किया कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर, तो आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया ना। तो आप क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन √3 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। तो आपका अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, वी कॉन्क्लूड दैट, अगर आपका अजम्पशन ही गलत हो गया तो क्या कॉन्क्लूड हुआ, वी कॉन्क्लूड दैट √3 इज द इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, इसे अगर आप प्रॉपरली लर्न कर लेते हैं स्टेटमेंट को, तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका 1.5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा बेटा। सो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया है, √5। ये भी ऑलमोस्ट हर साल ही आता है बेटा, किसी ना किसी सेट में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फिर से वही प्रोसेस, लेट
अंडर रूट 5 is the rational number, is the rational number where a and b are co-prime। a और b क्या है, co-prime है। तो भी आप अंडर रूट 5 को इक्वल करेंगे किसके, a अपॉन b के। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 b इजकल टू a एंड आफ्टर दैट आप लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा तो अंडर रूट 5 का क्या होगा, 5 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप यहाँ पुट करिए, पुट ए इजकल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 5c, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है इसीलिए। तो ये आएगा 5c का होल स्क्वायर, तो ये बना कितना, दैट इज 25 ऑफ c स्क्वायर। 5 से कट करो तो कितना 5, तो b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। अब इसके अलावा आपका क्या रह गया, जस्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना है। इतना भी अब अगर आप करते हैं तो आपका 1.5 नंबर है, और अगर पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं तब आपको 3 नंबर मिलेंगे बेटा, इसलिए स्टेटमेंट अच्छे से कीजिएगा। वेयर 5 is a common factor, 5 is a common factor of a and b, but fact is no common factor, no common factor other than 1. So our assumption is wrong, our assumption is wrong। आपकी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। we conclude that आपकी जो assumption ही वो गलत हो गई, तो क्या हुआ फिर, we conclude that under root 5 is the irrational number, irrational number। ये भी कितनी बार आया हुआ है, आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, ऑलमोस्ट हर बार आता है। 2022, 2023, 2024, 2025। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी हर साल ही आता है, कभी किसी ईयर में नहीं आए तो एक अलग बात है। चलिए इसे प्रूव करते हैं। लेट अंडर रूट 2 इज द rational number where a and b are co-prime। अंडर रूट 2 को हमने इक्वल किया किसके, a अपॉन b के। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2b इजकल टू a। फिर लिखेंगे हम क्या, स्क्वायर बोथ साइड, हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे और यहाँ पुट करेंगे a इजकल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब a के प्लेस पे 2c हो जाएगा, a के प्लेस पे कितना, 2c का स्क्वायर। अगर आप 2c का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना आएगा, दैट इज 4c स्क्वायर। 2c से कट करेंगे तो 2, तो b स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। अब क्या करना है, जस्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है। वेयर 2 is a common factor, 2 is a common factor of a and b, but fact is no common factor other than 1, other than 1। So our assumption is wrong, is
रॉन्ग। आपकी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। एंड वी conclude that under root 2 is the irrational number। लास्ट वाले में भी बेटा हमने यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ अदर देन 1 नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 1 लिख लीजिएगा, अदर देन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अब देखिए, दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क्स में, या तो √2 √3 √5 आएगा प्रूफ करने के लिए, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 2 + √3 कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, प्रूव दैट 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सम में वही करना होता है, लेट 2 + √3 इज द रेशनल नंबर where A and B are co-prime। लेट सम में वही करना है, ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हो। यहाँ करना क्या है, √3 को अकेला कर देना है, जो भी उसके प्लस में है माइनस में चला जाएगा, माइनस में है प्लस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ बताइए क्या है, सिर्फ 2 प्लस में ही तो है, माइनस में ले जाओ उसको। √3 = A/B -2। तो √3 किसके इक्वल हुआ, एलसीएम ले लो, b तो 1 का मल्टीप्लाई a में और b का मल्टीप्लाई 2 में, तो a - 2b, बस हो गया। इसके आगे आपको करना ही नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, वेयर, यहाँ तक भी आपने किया तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, वेयर a - 2b अपॉन b इज द रेशनल नंबर। सो अब रेशनल के सामने वाला क्या होता है, रेशनल ही होता है। सो √3 इज द रेशनल नंबर। रेशनल आपने लिख तो दिया, बट फैक्ट क्या है, बट फैक्ट इज √3 इज द irrational number। फैक्ट इज √3 इज द irrational नंबर। हम ऑलरेडी जानते हैं irrational नंबर है, तो किसी irrational नंबर के साथ में कुछ भी प्लस माइनस होगा तो irrational बन जाता है। इज द irrational नंबर, we conclude that 2 + √3 is the irrational नंबर। ये हो गया बेटा। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और वैसे भी ये चैप्टर हमारा पता है बेटा कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन तो इसका आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेगा, ठीक है, याद रखना, 20 में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डन है, आना है। बाकी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए या 3 में आ जाए, टोटल 6 मार्क्स का इसमें से आता है। टोटल का ब्लूप्रिंट के हिसाब से, सीबीएसई ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 नंबर का आपका ये चैप्टर है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, देखिए किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, PYQ। इससे क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 5 - 2 √3 इज द रेशनल नंबर where A and B are co-prime। अब आप इसको इक्वल करिए किसके, A/B के। यहाँ क्या करना है,
जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको सिंगल छोड़ना है, बाकी को हटा देना है। तो पहले आप यहाँ 5 प्लस में है, माइनस में ले जाओ उसको, तो -5। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा b, 1 का मल्टीप्लाई a से और b का 5 से, तो a -5b। अब यह -2 है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो -2 को जब आप डिवाइड में ले जाएंगे बेटे तो ये हो जाएगा -2b। ये जो माइनस है ऊपर वाले को चेंज कर देगा। कैसे? जो प्लस में है उसको कर देगा माइनस में, और जो माइनस में उसको कर देगा प्लस में। तो ये आएगा 5b माइनस ऑफ a 2b। ये क्वेश्चंस में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं -2b। -2b पे नहीं छोड़ना है बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। उससे क्या है, माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। इस तरीके से जैसे हमने किया है। अब आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, वेयर 5b माइनस a अपॉन 2b इज द रेशनल नंबर सो उसके सामने क्या है, √3 इज द रेशनल नंबर बट फैक्ट इज √3 इज द इर्रेशनल नंबर। फैक्ट तो यही है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, we conclude that क्या conclude हुआ, 5 minus 2 √3 is the irrational number, ये कब आया हुआ है बेटा? 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। कब आया है? 2025 में। तो यहाँ फिर से वही प्रोसेस लेट करना है। लेट 4√2 प्लस 5/3 इज द रेशनल नंबर where a and b are co-prime। तो अब आप इसको इक्वल कर दीजिए, किसके? a/b के। तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्लस वाले को माइनस में ले जाना है। तो चलिए ले जाइए, तो हो जाएगा a/b -5/3। यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 3b। 3 का मल्टीप्लाई a में 3a और b का 5 में, दैट इज 5b। अब यहाँ क्या बचा? 4 बचा, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ये हो जाएगा √2 = 3a माइनस 5b। अब 4 जाएगा, 3 ऑलरेडी पहले से ही, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 12b। ओके, अब यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, वेयर 3a माइनस 5b अपॉन 12b इज द रेशनल नंबर सो √2 इज रेशनल नंबर बट फैक्ट इज √2 इज इर्रेशनल नंबर। फैक्ट तो यही है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, अगर ये इर्रेशनल नंबर आपने प्रूफ कर दिया तो इसके प्लस में जो भी है, माइनस में जो भी है, मल्टीप्लाई में जो भी है, वो सब क्या बन जाएगा? इर्रेशनल बन जाएगा। वी कॉन्क्लूड दैट क्या 4√2 प्लस 5/3 इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है बेटा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 - √3/5 इज इर्रेशनल नंबर।
प्रोसेस वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ लेट करना है 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 इज रेशनल नंबर where A and B are co-prime। A एंड B क्या है? को-प्राइम है। अब आप इसको इक्वल करेंगे किसके? A अपॉन B के। तो सबसे पहले यहाँ किस चीज़ का सेटलमेंट आप करेंगे? डिवाइड का। यहाँ 5 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 इजकल टू 5A अपॉन B। अब यहाँ 2 प्लस में है तो कहाँ भेज दीजिए आप? माइनस में। 5A अपॉन B माइनस ऑफ 2। क्या करना है? एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आया B 5A माइनस 2B। अब यहाँ माइनस है, अब माइनस में हम अंडर रूट 3 को नहीं रख सकते, तो ये माइनस इधर जाएगा, और इधर अगर ये माइनस जाता है तो इसके साइन चेंज कर देगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। देखिए चेंज हो गया, 2B यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, 5A प्लस था तो माइनस हो गया। अब क्या करना है? जस्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, वेयर 2B माइनस 5A अपॉन B is the rational number, so under root 3 is rational number, but fact is under root 3 irrational number. Under root 3 is irrational number. We conclude that क्या conclude हुआ? 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 is irrational number, आई थिंक बेटा अच्छे से समझ में आपको आया होगा, और अगर समझ में ये नहीं आए तो बता दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 13, ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके जैसे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, हम बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आता है आपका 6 की पावर n, 12 की पावर n, 5 की पावर n, 8 की पावर n, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर से बोल रहे हैं, 6 की पावर n, 5 की पावर n, 8 की पावर n, 12 की पावर n, सब में स्टेटमेंट सेम रहता है, बस आपको ये बदल दी जाती है, डिजिट 6 की पावर n कर दी जाती है, 5 की पावर n कर दी जाती है, इस तरीके से। आपको चेक करने के लिए कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है? n नेचुरल नंबर लेना है, मतलब n क्या होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्या करिएगा? n के प्लेस पे लो 1, 6 की पावर 1 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। n के प्लेस पे जब आप 2 लेंगे तो क्या आएगा? 6 की पावर 2 मतलब 36 आएगा। ऐसे ही आप लेते चले जाइए, अगर आप 3 लेते हैं तो 2 1 6 आएगा। क्या कोई लास्ट डिजिट हमारा 0 आएगा? देखिए यहाँ 6 है, या 6 है, 6 है, आप चाहे इनकी कितनी भी पावर कर लें, लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, नेवर बी अकर फॉर लास्ट डिजिट इज 0, लास्ट डिजिट इज 0 इफ n इज नेचुरल नंबर। अगर आपका n नेचुरल नंबर है तो कभी भी लास्ट डिजिट आपका 0 नहीं आएगा।
वैसा ही देखिए, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ये आया हुआ था 2023 में और ये आया हुआ है 2020 में। चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, वही जो हमने अभी बताया था। वैसे ही आपको और कर लेने हैं, कौन कौन से, 5 की पावर n एंड 8 की पावर n, ये भी आप कर लीजिएगा। ये आजकल एमसीक्यू में भी पूछने लगा है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो क्या करना है, एन के प्लेस पे नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे। अगर हम 1 रखते हैं एन के प्लेस पे तो 12 की पावर 1 आ जाएगी, इसका मतलब 12। और अगर हम 2 रखें तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आएगा 144। तो कुल मिला के लास्ट डिजिट तुम्हारा 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिए, इफ एन इज ए natural number then last digit then थोड़ा सा चेंज करते हैं, if n is a natural number then अगर हमारा n क्या है, नेचुरल नंबर है, then never be occur for last digit is 0। तो कभी भी लास्ट डिजिट आपका 0 नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपका एक एमसीक्यू है। ये ऑलरेडी आपका 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक हमने ये पहले भी किया है, अभी जस्ट पीछे हमारे क्वेश्चन हुआ है ये। आप 2020 देखिए, ये देखिए, ये रहा इफ HCF एंड ये सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो आप चाहें तो इसे एज इट इज हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। HCF हम जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 14 जो कि हमारा m के इक्वल है, और LCM हमारे पास यहाँ आया था 196 जो कि n के इक्वल है। क्या बेटा, किसके इक्वल है, n के इक्वल है। और अगर ये n के इक्वल है, आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था n-7m। यहाँ पुट करिए, n का वैल्यू है 196 माइनस 7 इंटू m का वैल्यू 14 है। 196 माइनस 98, जब आप माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ बनेगा C इज 98, योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, ये आया हुआ है 2025 में। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, 2 numbers are in the ratio 4:5 and their HCF is 11। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, नंबर को लेट कर लेना है। तो आप लेट करिए, A को ले लीजिए 4x और B को ले लीजिए 5x। अब अगर आप इनका क्या LCM नहीं HCF दे रखा है, HCF निकालते हैं किसका, A और B का, कितना आएगा, x आएगा ना। इन दोनों में देखो जरा कॉमन क्या है, x ही कॉमन है, तो x आ गया आपका। तो x तो तुमको दे रखा था HCF कितना था, दैट इज 11, तो x का वैल्यू 11 आ गया। ओके, इसका मतलब आपके पास नंबर आ गए 11 इंटू 4 इज 44, और B आ गया आपके पास 11 इंटू 5 इट मीन्स 55। तो दोनों नंबर आप निकाल लिए। अब आप इनका चाहें तो LCM निकाल सकते हैं। तो LCM निकालिएगा आप दोनों का, तो क्या होगा, देखिए 11 दोनों में है, तो 11 इंटू 4 इंटू 5, तो 11 इंटू 20 220, योर आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। HCF फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, HCF आप फाइंड करिए। 96 को अगर आप कट करते हैं 2 से तो 48 आएगा, अगेन 2 से कट कीजिएगा 24, देन 2 इज 12, अगेन 2 इज 6, अगेन 2 इज 3 एंड 3 से 1।
120 के भी फैक्टर ऐसे ही हो जाएंगे, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 एंड देन 3 से 5 एंड 5 से 1। तो 96 को आप जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 इंटू 3 एंड 120 को आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है 3 है, इंटू 3 इंटू 5। क्या पूछा गया था एचसीएफ, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन है, दोनों ही चीज़ें पूछी हैं, 2 की पावर 3 और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास कितना आ गया 8 इंटू 3 इट मीन्स 24। और एचसीएफ भी आप चाहो तो निकाल, एलसीएफ तो निकाल दिया था, एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ गई, 3 आ गया एंड इंटू 5 आ गया, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको प्रोवाइड करेगा 480। ये भी 2023 का आया हुआ है बेटा। आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 72 के वैसे ही आप फैक्टर कीजिए, 2 से कट करेंगे 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9 एंड 3 से 3 और 3 से 1। 120 के फैक्टर कर लीजिए, अभी आपने किए थे ऑलरेडी, वो एज इट इज़ आप चाहो तो नोट डाउन किए होंगे, उसका यूज़ कर लीजिएगा, या फिर अगेन आप दोबारा कर लीजिएगा, 3 से 5 और 5 से 1। तो 72 को जब हम लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 2 3 एंड 3 स्क्वायर, और 120 को बेटा हम लिखेंगे कितना, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ पूछा जा रहा है आपसे, तो एचसीएफ क्या आएगा आपके पास, 2 की पावर 3 इंटू 3 इट मीन्स अगेन 24। और एलसीएम आएगा, 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है और इंटू 5 दैट इज 360। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2023 में ही, आपको एक नंबर दे रखा है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 26 की जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 13, 65 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 इंटू 13, और 117 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13, 39 जब 117 होता है। अब जरा ध्यान से देखो इनमें कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है, जो कॉमन है वो एचसीएफ। एलसीएम में क्या है, कॉमन तो होता ही है और मैक्सिमम होता है, जैसे यहाँ 3 की पावर मैक्सिमम है 2 है और 5 है, तो 2 इंटू 5 एंड 3 का स्क्वायर। आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 1170। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो P क्या है, P में आपको दे रखा है 18 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, 2 इंटू 9, 9 मतलब 3 इंटू 3 एंड ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4। वैसे ही क्यू के भी फैक्टराइज कर लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 5, ए की पावर 3 एंड बी स्क्वायर। क्या पूछा जा रहा है, एच सी एफ जो कॉमन है वो आ जाएगा, 2 कॉमन है दोनों में तो 2 आ गया, ए की पावर 2 कॉमन है ए स्क्वायर, बी की पावर 2 कॉमन है बी स्क्वायर। एलसीएम निकालो, एलसीएम में क्या है मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं है वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, जैसे 5 है तो 5 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 5, ए की पावर मैक्सिमम, ए की पावर 3, बी की पावर मैक्सिमम 4, तो ये इस तरीके से आपका LCM आ गया। अब आप चाहो तो इसको और मिनिमाइज कर लेना, 4 इंटू 9 इंटू 5, ए की पावर 3, बी की पावर 4, तो ये 20 हो गया, तो ये आ गया 180 ए क्यूब एंड बी की पावर 4, योर LCM। नेक्स्ट है प्रूव दैट, देखिए ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल
कि ये एक आपका कंपोजिट नंबर है, 2025 का है वो क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा, इसको मिनिमाइज कर लेना है और आपको चेक करने हैं क्या इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो फिर ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे हमने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 7 बाहर आ गया, प्लस ऑफ 1 7। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज 7 इंटू 31। अब आप देखो खुद से, 7 फैक्टर है, 31 फैक्टर है और 1 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं। तो लिख दीजिए दिस नंबर हैव more than 2 factor, more than 2 factor. That's why given number is composite number। इतना भर आपको स्टेटमेंट लिखना है और आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ये आप ट्राई कर लीजिएगा कि एक नॉट कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर हम इनको सॉल्व करते हैं कितना है 2 इंटू 5 तो ये 10 हो गया, एंड 3 इंटू 7 दैट इज 21 प्लस ऑफ 1 210 प्लस ऑफ 1 तो कितना आएगा 211 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है तो आप इसका स्टेटमेंट डाल देना, दिस नंबर हैव नो मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर। दिस नंबर हैव नो more than of 2 factor, no more than of 2 factor, that's why given number is not composite number। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। अब आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं MCQ। The HCF of two number 65, the HCF of two number 65 and 104 is 13। मतलब यहाँ पे आपको यहाँ दो नंबर दे रखे हैं, LCM दे रखा है और HCF पूछा गया, ऑलरेडी दे रखा है 40 है, x का वैल्यू बता रहा है। तो बेटा क्या होता है LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, दो नंबरों के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप बताइए HCF कितना है 40x, नहीं LCM 40x है, HCF कितना है 13, दो नंबर कौन कौन से 65 एंड 104, तो x इक्वल टू हो जाएगा 65 इंटू 104 अपॉन 13 इंटू 40। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, तो योर आंसर इज बी इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, मतलब इसके जो आपके पास पावर्स आएंगी नंबर्स का, उनका सम आपको फाइंड करके बताना है कितना है। क्वेश्चन 2 से कट करेंगे इसे 2002 हो जाएगा, अगेन 2 से कट करिए 1001 हो जाएगा, फिर आप इसे 7 से कट करेंगे तो आपके पास आएगा 143 एंड 11 से कट करेंगे तो 13 से कट करेंगे तो 13 से कट करेंगे 1, तो 4004 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ सम ऑफ एक्सपोनेंट निकाल लो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है इनके पावर, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है, 11 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है, तो कितना हुआ
दैट इज 5। तो योर आंसर इज ए 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये 2025 का आया हुआ है और ये 2023 का है। यहाँ दो नंबर दे रखे हैं। अगर हम इन दोनों नंबरों की बात करें तो इनका एलसीएम भी दे रखा है और हमको एचसीएफ भी दे रखा है। आपसे सिर्फ वैल्यू पूछिए कि वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो बेटा अगर हम यहाँ देखें एचसीएफ किसका, ए और बी का, तो ए आपके पास देखिए क्या है, p की पावर 3 q की पावर 4 और b की वैल्यू है p² एंड q की पावर 3। तो मिनिमम आपका जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो मिनिमम क्या आया आपके पास, तो मिनिमम आया p² एंड q की पावर 3, जबकि आपको एचसीएफ दे रखा था p की पावर m q की पावर n। तो इसे इक्वल कर दीजिए। अगर आप इक्वल करते हैं तो कंपेयर कीजिएगा। कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू आ गया 3। ऐसे ही एलसीएम निकालो a और b का। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है। तो p की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम तो 3 है। q की पावर भी मैक्सिमम 4 है, जबकि ये दिया गया था p की पावर r एंड q की पावर s के इक्वल। तो p की पावर 3 q की पावर 4, यहाँ भी क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। तो r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू 4 आ गया। आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या आ गया था, m प्लस n एन आर प्लस s का वैल्यू क्या है, तो 2 प्लस 3 विद मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 दैट इज 5 इंटू 7 इज 35। तो आपका बेटा बताइए आंसर क्या है, आंसर इज सी 35, योर आंसर। ऐसे ही है 26 क्वेश्चन है। एलसीएम आपको दे रख, एलसीएम निकालना है तो आप, और एचसीएफ भी निकालना है। एक्स एंड वाई का एचसीएफ देखिए क्या आएगा, मिनिमम पावर, यहाँ ए की पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो मिनिमम तो एक ही है, और बी की मिनिमम पावर 1 है। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, ए की पावर भी 3 है और बी की पावर भी 3 है। आपको फाइंड करना था एचसीएफ माइनस एलसीएम। चलिए वैल्यू रखिए, यह आएगा ए बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए बी तो कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हो आप। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जिसके हिसाब से एक ब्रैकेट में ये प्लस और एक में माइनस हो जाएंगे। तो यह आएगा आपके पास ए बी 1 माइनस ऑफ ए बी एंड 1 प्लस ऑफ ए बी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ, तो आपके पास आंसर आया यहाँ पे डी, योर आंसर। ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है, 2025। हमने बेटा इसमें सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आए हैं या फिर आपके मेन एग्जाम में आए हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 27, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट 8 की पावर n एन इज ए नेचुरल। देखिए हमने पहले ही बताया था 6 की पावर n, 5 की पावर n, 12 की पावर n, 8 की पावर n, ऐसे आप कर लीजिए। कभी भी इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी। जैसे हम 8 की पावर, अगर हम n की प्लेस पे 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। तो योर आंसर इज सी, क्या, 0। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि आपने 1 रखा तो 4 मिल रहा है और 8 मिल रहा है, लेकिन बेटा कभी 0 नहीं आएगा। उसने कहा था कैन नॉट बी यूनिट डिजिट इज 0, तो लास्ट की डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा है, सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आसान है, 28। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है बताइए P क्या है। तो देखो बेटा P हमारे पास है 32/50। पहले तो इसे आप 2 से कट कर दो, 16 हो गया और ये 25। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 16/25, तो कितना हो गया, 4/5। अब बताइए जरा 4/5 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया, तो आपका आंसर हो गया सी, क्या, रेशनल नंबर। बट प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख के चले आएंगे, तो ये इरेशनल नंबर
नहीं है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 2025 का है, वह क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इसको करने से पहले आप ये समझिए, -1 की पावर अगर आप ऑड करते हैं तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर आप इवन करते हैं तो +1 आएगा। ऑड पावर होने पे माइनस माइनस ही आता है, जबकि इवन पावर होने पे माइनस प्लस बन जाता है। अब सोचो, -1 की पावर अगर हमारे पास n है और -1 की पावर 8 है और हमको 0 लाना है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन पावर है। तो ये क्या आना चाहिए? तो ये माइनस का आना चाहिए, तभी तो 0 के इक्वल होगा। और अगर आपने यहाँ प्लस ले लिया तो ये तो 2 आ जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो माइनस किस केस में आया था? जब ये ऑड पावर थी। अब आप देखो, आंसर आपको दिख गया होगा, इज सी। तो आपके पास क्या है? सी। योर आंसर इज सी, एन ऑड नंबर। जब आपके पास n क्या आए? ऑड नंबर आए, तब ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर ऑड नंबर नहीं आएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए, इसके लिए हमने एक असर्शन रीजन भी इसमें लिखा हुआ है 30, आया हुआ कब का है? 2025 में। असर्शन में कह रहा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर p and q एंड देयर HCF इज 1, LCM इज p प्लस q। तो ये तो गलत है। क्यों? अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है तो उनका HCF तो 1 होता है, यहाँ तक तो बात सही है, HCF 1 होता है। बट बेटा LCM p प्लस q नहीं होता। LCM क्या होता है? p इंटू क्यू, मतलब PQ, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे 2 और 3 ले लो, दोनों प्राइम है, तो दोनों प्राइम है तो उनका HCF क्या आएगा? कॉमन तो कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो उनका LCM क्या आएगा फिर? उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 6। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन क्या है? फॉर एनी ट्रू नेचुरल नंबर, ये तो फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो रीजन तो आपका ट्रू है, बट असर्शन आपका क्या है? फॉल्स है। ऐसे केस में आपका आंसर डी बनता है। कहाँ पे? जिसमें लिखा होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन इज ट्रू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग PYQ और किसी चैप्टर के चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, फिर हम उसी चैप्टर का आपको PYQ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत कम डेज रह गए हैं बेटा। अगर आप रेस्पॉन्ड अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को कमेंट भी करिए, दिखाइए भी, बताइए भी। ठीक है। जय हिंद।